जी। अच्छा अच्छा, तो इसमें बेसिकली दो अर्ध करारन, मैं इसको, इस वर्ड को, दोनों वर्ड मतलब ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो होता है, हम्म। जमीन और करार, तो इसमें ये दो दफा ही आया है, मतलब दो, हम्म। ये दो दफा ही आया है। हम्म। तो इसको बेसिकली थोड़ा सा इसको मैं साइंटिफिकली देख रहा था कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आमन्ना जालल अर्दा करारम व हम्म। जाला खिलालहा अनहारन, हम्म। और उसमें ये ना कि हमने, वो कौन है, अल्लाह अपने बारे में बताया कि वो कौन है जिसने जमीन को जाए करार बनाया। हम्म। अच्छा, अब आप 100 साल पहले किसी को तो पता ही नहीं होगा कि जमीन गोल है, क्या है, किस तरह है, कैसा हम्म। है। जो उसके सामने नजर आ रहा है, जितना वो चल सकता है वही है। लेकिन अब आज के जमाने के लिहाज से देखेंगे हम, या आजकल जो साइंटिस्ट जो हैं, एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, कितने परेशान है कि भाई जमीन एक ही है पूरे इतने यूनिवर्स बिलियन में। हाँ। यूनिवर्स में, जिस जिस नोन जो नोन जो भी है ना, जो जिसमें इंसान रह सकता है। सही। ठीक, मतलब कितनी वो भटक रहे हैं, या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसा प्लेनेट मिल जाए जमीन की तरह का, जो उनको कुछ बहुत दूर मिले हैं, तो वो इतने हैं कि वो नजदीक तरीन भी जो है ना, वो 4-5 बिलियन लाइट ईयर्स पे, कि वो ह्यूमंस जो है अपने लाइफ टाइम में तो भी पहुंच ही नहीं सकते हैं जो आजकल के लिहाज से। तो हम हम्म। कितने, मतलब ये जो बात की है कि अल्लाह ने, कि ना वो कौन जिसने जमीन को जाए करार बनाया, हम्म। कितनी अहम बात है। आज अगर हम उसको सोचें, साइंटिफिक सोच लें, कोई अगर उसको समझना चाहे कि मिलियंस हम्म। बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हमारे, हम देखते हैं, मतलब आंख से सितारे नजर आते हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे इंसान जाके रह जाए, या जिसमें इंसान बस सकता हो। दैट्स वेरी ट्रू। या। और जो बातें होती हैं कि भाई जमीन एक ही है, इसको, दिस इज द ओनली प्लेनेट, इसको जाया ना करें, रिसोर्सेज जाया ना करें, रिसोर्सेज हम्म। सेफ, बातें होती है, एक मूवमेंट है। और अल्लाह हम्म। मियां ने 1400 साल पहले जो है इसको एक जुमले, दो जुमलों में, कि हमने अमन न जाल अल अर्द करार, वो कौन है जिसने जमीन को जाए करार बनाया। जायज करार दिया। दैट्स वेरी ट्रू। रहने के ठीक है, काबिल बनाया है। रहने काबिल बनाया। अब रहने काबिल तो हमें, मतलब आप देखें ना, उसके अंदर पानी है, हवा है, पौधे हैं, फिर हम्म। फिर जो है उसमें पहाड़ हैं, हम्म। नबातात हैं, जब जमीन से हर तरह का वो धात वो निकलती है, मेटल्स निकल रहे हैं। हम्म। और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि सभी उसमें ले रहे हैं, सिर्फ एक ही है। अब नजदीक तरीन जो मरीख जिसको हम कहते हैं, मरीख चले जाएं मार्स पे, हम्म। तो उस पे ऐसा है कि इंसान जो जो भी एस्ट्रोनॉट्स होंगे, अभी तो कोई भी नहीं पहुंचा ह्यूमन उसमें जाके, वो ऐसा नहीं है कि वो जाके उतरे और अपने जो है ना वो जो एस्ट्रोनॉट सूट होगा वो उतार दे, ऐसा नहीं है। हम्म। नो। वो दैट्स। वो सेकंड्स में वो एवापोरेट हो जाएंगे, वाओ। सेकंड्स में। सेम विद चांद पे भी है, जो चांद पे पहुंचेगी अगर अपना 100 डिग्री जो हो जो जाता है। या। वो सूट उतार दें, तो वो, मतलब ये कैन नॉट लिव फर्दर। तो यस। इतनी इतनी बड़ी वसी कायनात जो हम अपनी जो लोग दूरबीन से देख रहे हैं, या फिर खलाई दूरबीन से देख रहे हैं, या हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन उसमें कोई जमीन की तरह ही कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम उठ के वहां चले जाएं। अल्लाह ने तो हम्म। जमीन ही बनाई हुई है। नोन हमारे उसमें होंगे किसी हम्म। उसमें, लेकिन वो बियॉन्ड हमारी रीच है उसके अंदर। हम्म। और और बिल्कुल सही। तो ये इसमें मैं देखा दो ही आयतें थी, एक ये थी, एक दूसरे इसमें ये था कि अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द करारम वस्समा बनाअम। तो उसमें ये हम्म। था कि वो अल्लाह तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को जाय करार बनाया, दोबारा ऊपर हम्म। आसमान का गुंबद बनाया, उसको कैनोपी भी है, मतलब ये कि जो कैनोपी है हम्म। हमारे ऊपर, मतलब वो ऐसी है कि अगर हम 2.5 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो वी नीड ऑक्सीजन मास्क। सही। ठीक। और सही। अगर हम 8-9 किलोमीटर मतलब चले जाएं तो उसके तो हम मतलब सांस लेना मुश्किल हो जाए, और मुश्किल हो जाएगा। या। मुश्किल हो जाए, मतलब इतना, और उसको इतना, अल्लाह मियां ने, है क्या सिर्फ मतलब वो एटमॉस्फेयर ही है, लेकिन इतना वो उसको अल्लाह मियां ने पावरफुल बनाया हुआ है हम्म। कि कोई चीज जो है वो आती भी है तो वहां पे रुक जाती है। रुक जाती है। सही।
चाहे वो सूरज की शुआएं हो नेगेटिव हम्म वाली जो खतरनाक वाली हैं, या शहाब साकिब हो, मीटियोर्स हो, कुछ आए हम्म हैं पहले, लेकिन मतलब और जो 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 कहते हैं 65 मिलियन ईयर बिफोर जो डायनासोर्स के लिए है, तो वो भी अल्लाह ने नहीं भेजे ताकि फिर इंसान की जिंदगी शुरू की जाए, वरना डायनासोर हो तो हम लोग कहाँ जिंदा होते कहाँ जिंदा होते हैं एग्जैक्टली। है। पर लाइक डायनासोर इतना बड़ा है तो होता है। तो हाँ। ये हम कुरान शरीफ को पढ़ते हैं, अल्लाह उसको दे थोड़ा सा, हम्म मतलब ये कि बार दफा किसी मैं जैसे ये दो आयतें हैं, इसको मैंने सिर्फ इसके लिहाज से अर्दा करार कि हमने जाए करार जमीन रहने की बनाई, तो उसके लिहाज से था। हम्म। चले मेरी तरफ से आज इतना ही, फिर अब जुबैर No, से। no, that's a very good contribution. Yeah, giving us more thoughts. जी इसी मतलब इसी को पहले जुबैर सोचें जरा, what Tariq जी said in those two ayats, कैसा लगता है सोचने पे? हाँ, जो खासतौर पे अब नई नस्ल जो आ रही है ना आपकी, देखें वो उनकी नॉलेज बहुत है, हमसे ज्यादा है। Ah, नहीं not मतलब exactly. नहीं, They, उसके लिहाज से मतलब उसके लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि के scientific लिहाज से they know, या but हाँ हाँ are हाँ, they acting responsibly? नहीं। उनको नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, उनको मतलब ये तो बताए, मतलब देखें आज का कोई भी होगा ना, वो सूरज को खुदा नहीं मानेगा, जो भी बच्चा साइंस पढ़ रहा होगा। of course, yes, 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 ठीक है, that's लेकिन true. आज से 200 साल पहले, 400 साल पहले, 1000 साल पहले सूरज को वो खुदा मानते थे, अल्लाह मानते थे, मतलब नाउजुबिल्लाह। हाँ, ठीक yeah. है ना, तो वो नॉलेज है। तो उनको अगर और बच्चों को अब ये भी पता है कि जी जमीन जो है ये एक ही प्लेनेट है हमारे लिए, हमें इसको प्रिजर्व करना है फॉर अस एंड नेक्स्ट, वो इतना सबको पता हम्म चल गया है, लोग इतना मीडिया ने अवेयरनेस कर दी है कि जी जो जो जमीन है उसको इसकी आपने आपने जो है ना प्रिजर्व करना है। इसलिए देखे ना कितनी वेस्टेज जो होती है या रिसोर्स को कितना लोग जो रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं, हाँ, खासतौर पे। लेकिन जो जो यही जनरेशन है, अगर आप देखेंगे, लाइक इनको पता है कि वेस्टेज क्या होता है, बट दे आर ऑर्डरिंग amazon, राइट? हाँ, उनका बस ना चले तो लाइक एक पेंसिल है ऑर्डर करनी है amazon, लाइक एक अमेज़न किताब करनी है amazon, दे आर सो लाइक वो घर लेजी। छोड़कर हाँ लेजीनेस। अब वो जी amazon की पैकिंग देखें, लाइक सुबहान अल्लाह, मेरे घर में एक रूममेट रहती है, बच्ची बच्ची क्या 30 इयर्स की है, बट लाइक हमारे लिहाज से तो बच्ची है वो, राइट? एंड शी बिल्कुल इज ऑफ दिस एरा, एंड वो जो एटीट्यूड है, आई नो ऑल, राइट? लेकिन पता चला वो पैकिंग में उनके अमेजोन की जो चली चली आ रही है, चली चली आ रही है। अच्छा, जो हमारा जो होता है रिसाइकिल का कचरा अलग होता है, ग्रीन जी जी, कचरा अलग होता है, और डस्ट एंड एवरीथिंग अलग किचन होता का है। अलग होता है। हाँ जो रिसाइकिल का कचरा होता है, टू बी ऑनेस्ट, इतने बड़े बड़े एक हफ्ते में दो दो थैले जा रहे होते हैं। क्यों? जी 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 उसमें अमेजोन की जो पैकेजिंग है, हर चीज जो अमेजोन पे आ रही है, भाई जस्ट कदम है, तुम जाके एक थैले जी, में डाल के सारी चीजें लेके आ जाओ घर में। या हर चीज के लिए अमेजोन, हर चीज के लिए अमेजोन, लाइक व्हाट यू आर डूइंग? सही। तो ये कर रहे हैं बच्चे। और फिर वो अमेजोन की जो है, वो एक प्लास्टिक की थैली में पैक होके आता है, डब्बे में पैक होता है, फिर उसके ऊपर से एक प्लास्टिक की थैली होती है, उसमें पैक होता है, ताकि अगर वो दरवाजे पे रखें तो वो उससे गीला ना हो जाए पानी से। सो दे आर स्टिल यूजिंग प्लास्टिक, राइट? सो जी जी दिस जी जी दिस लाइक रियली बैड वेस्टेज, राइट? और वो कहते हैं, पता नहीं, एक ना तो लतीफा है वो जो व्हाट्सएप की वो होते हैं, एक ग्रोसरी शॉप पे एक औरत को, वो जो कैशियर थी वो, लाइक शी वाज लुकिंग डाउन अपॉन दैट, और कोई कन्वर्सेशन हुआ उसमें, उसमें कहा कि लाइक योर पीपल जस्ट मेड दिस एनवायरनमेंट बैड। उसने कहा कि नहीं, मेरे जमाने में प्लास्टिक तो था, प्लास्टिक की थैलियां इजाद ही नहीं हुई थी, राइट? अगर हम भी सोचें, व्हेन वी वर यंग, हाँ हमारे हाँ पेरेंट्स बिल्कुल। तो वो वाली बास्केट लेके जाया करते थे, टिनको वाली बास्केट, जी जी और उसमें सब्जियां डाल के लेकर आते थे। तो वो तो तिनकियों वाली बास्केट का जमाना ही नहीं है अब सही। तो चलें, एनीवे, जुबैर है मौजूद। जी। जुबैर आपको प्रेजेंट करना है? जी, मैं जो हूँ वादुल्लाह पे हम्म, चंद एक आयात प्रेजेंट कर देता हूँ। हाँ। जी जी, तो शेयर अगर कराएंगे आप या मैं करूँ शेयर?
मेरा आज वो नहीं, इंटर वाईफाई नहीं चल रहा जुबैर। सही। तो अगर आपके पास नहीं है कुछ शेयर करने के लिए चीज, तो आप तारिक को बोल दें, सही। वो खोल के आयत सामने कर देंगे, और फिर आप। सूरह बकरा आयत 268। 268, ओके। सूरह बकरा आयत नंबर 268। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा मुझे। सूरह बकरा आयत नंबर 68 या 268? 268। 268। 26। जी, ये आ गई 268, इधर आ गई। यस सर, नजर आ रही है शायद। जी, तो मैं पहले रीड कर देता हूँ आयत, जी। उसके बाद हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। हम्म। अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। तो जो इसका वर्ड बाय वर्ड पहले हम जो है थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं ना। हम्म। तो अश्शैतानु मतलब शैतान, यईदुकुम प्रॉमिस हम्म। करता है, वादा करता है। फकरा मतलब गुर्बत या पुअर्टी। हम्म। और आपको वयमुरुकुम, और आपको बेसिकली ये अमर है, ऑर्डर देता है हम्म। बिलफहशाई, फोहश चीजों का, इमोरलिटी का। हम्म। और जबकि अल्लाह जो है, वल्लाहु यईदुकुम, हम्म। अल्लाह आपसे वादा करता है मगफिरतम, मगफरत का, फॉरगिवनेस का, हम्म। मगफिरतम मिनहु, मगफरत का उससे, व हम्म। फजला, फजला मतलब जो है बहुत फजल और ब्लेसिंग्स, या। ब्लेसिंग्स। हम्म। और वल्लाहु वासिउन अलीम, और बेशक अल्लाह हर चीज पे वसत इल्म रखने वाला है। हम्म। तो ऑल नोइंग, ऑल इनकम्पासिंग। तो इस आयत में जो है बेसिकली शैतान की करेक्टरिस्टिक बताई गई है कि वो जो है किस तरह बंदों को जो है वो डराता है, धमकाता है, और किस तरह उनसे एक के बाद एक गलत काम करवाया जाता है। हम्म। तो इसमें सिर्फ डराना नहीं होगा कि डरा धमका के, इसमें ये भी है किसी चीज का लालच दे के। जैसे हम अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का और अम्मा हवा का किस्सा देखें, तो उसमें जो है उसने कहा था कि कुछ नहीं होगा, आप एक फली तो खा रहे हैं। तो इसी तरह जो है यहाँ पे आज की अगर हम जनरेशन में देखें, तो जो है एक पुअर्टी जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है, लोग इससे बहुत डरते हैं। और यही शैतानी है जो आपको फिर जो है एक पुश दे देता है, एक स्टिम्युलेशन दे देता है। फिर आप रिश्वत लेने पे भी आमादा हो जाते हैं। आपको ये भी बता देगा कि अगर तुम जो हो पैसे नहीं लोगे तो तुम्हारा बीवी बच्चे क्या खाएंगे। और हम्म। जो है बेसिकली मुख्तलिफ तरह से वो डराएगा आपको, आपको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। हम्म। और आखिर में ये सब करने के बाद वो इनोसेंट बन जाएगा। और मुझे लगता है ये ठीक भी है, क्योंकि उसका इनोसेंट बनना सही है। क्योंकि एक्चुअली हम अपनी तरफ से वो कर रहे हैं। उसने आपको एक जो है स्टिम्युलस दे दिया और वो गायब हो गया। अब उस पे हम्म। एक्ट करना ना करना ये इंसान के ऊपर है। और सही। इसके बरक्स जो अल्लाह है, अब अल्लाह की यहाँ पे एक करेक्टरिस्टिक जो है रहमान रहीम जो है उसका भी जिक्र किया गया है कि अल्लाह जो है आपसे वादा करता है मगफरत का। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इंसान सबसे पहले तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। हम्म। जब वो मायूस और ना उम्मीद नहीं होता,
और ये है कि अपना बेस्ट जितना उसके हाथ में है उतना वो बेस्ट दे के अल्लाह से फिर अच्छे की उम्मीद रखे। क्योंकि जैसे एक हदीस से भी पता चलता है कि जो है रसूल अल्लाह फरमा रहे थे कि कोई भी शख्स जो है वो अल्लाह की रहमत के बगैर और अपने बिहाफ पे जन्नत में नहीं जा सकता। तो सही। उनसे एक सहाबा ने पूछा काफी डरते हुए कि या रसूल अल्लाह आप भी नहीं जा सकते? तो उन्होंने कहा हाँ मैं भी नहीं जा सकता। सही, एग्जैक्टली। तो इससे ये पता चलता है कि हम अपना बेस्ट दें और बाकी अल्लाह के हाथ पे छोड़ दें कि अल्लाह जो है अल्लाह की मर्जी हम सबको बचा लेगी। और सही। अल्लाह जो है वो हर चीज पे अलीम है और कुदरत रखता है। हम्म। सही, ब्यूटीफुल। सो तारिक, आप कहना ऐड करना चाहेंगे कुछ? जी, मैं इसमें इसको अगर एक आयत पहले से देखें तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होती है, हम्म। जो कहते हैं कि लिंक करते हुए या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति हाँ, मा कसबतुम। गुड जॉब, तो या। उसमें ठीक है ना, तो वो ये है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने जमीन से तुम्हारे निकाला है उसमें से बेहतर खर्च हिस्सा करो। राह में खर्च करो। और हम्म। ऐसा ना हो कि इसमें से देने की, इसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीजें छांटने की कोशिश करने लगो। हम्म। हालांकि वही चीज अगर तुम्हें कोई दे तो तुम हरगिज उसे लेना गवारा ना करो। ना करोगे, या दैट्स ऑल। ठीक है। या। उसको इसीलिए और आगे वही मिलाया कि शैतान तुम्हें डराएगा कि नहीं, अगर तुमने पैसे दे दिए फर्ज करो या किसी को वो दे दिए तो मुफलिस से डराएगा। हाँ, कि तुम ठीक है, मुफलिस हो जाओगे। जो हुक्म है तो अल्लाह मुफलिस का, से डराएगा। वो होगा कि भाई आज मेरे पास पैसे हैं, और अल्लाह ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है। लाइक आई मीन, इवन चैरिटी देने की भी अपॉर्चुनिटी आपको आती है, राइट? और उस वक्त अगर आप हाथ अपना पीछे खींच लेते हैं कि अब मेरे पास तो अभी $10 हैं, अगर मैंने ये दे दिए तो मैं खुद क्या करूं, राइट? बट टू बी ऑनेस्ट, अगर तो आप हजरत आयशा का देखें, घर में एक ही खजूर है, शी डजंट इवन थिंक, वो एक ही खजूर ले जाके कि भाई यही है मेरे पास, वो दे देती है। और वो एक खजूर भी जो है, वो जो माँ है वो अपने बच्चे को खिला देती है, एंड लाइक शी ऑब्जर्व दैट एंड शी लर्न्स फ्रॉम देयर फर्दर, राइट? सो हमारे लाइक उम्महात एंड सहाबी सहाबियात, लाइक उनका उनका उन पर शैतान का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था जितना हम पर था, हम पर है। कि हम सोचते हैं कि चैरिटी कब करें, बड़े कंजूसी से कर रहे होते हैं। बड़े कंजूसी से कर रहे होते हैं, बड़े हाँ, उससे कर रहे होते हैं। तो जबकि करके तो जो सोचते हैं कि बहुत काम कर दिया। बहुत काम कर दिया, या दैट्स लाइक वी आर वेरी प्राउड ऑफ अवरसेल्फ। या, सो जुबैर, इस आयत को पहली आयत से भी लिंक कर लीजिएगा। स्पेशली अल्लाह की हुक्म उदूली करवा रहा होता है शैतान हमसे, बिल्कुल। कि हमें जब भी चैरिटी का मौका मिलता है या जब हमें ऑब्लिगेटरी करनी होती है, तो हम यही कोशिश कर रहे होते हैं कि बचा बचा के, राइट, रमजान आने से पहले जल्दी जल्दी अपने सारे जो खर्चे हैं तो पूरे के कम से कम बचत रहे, तो कम से कम हम जो है ज़कात को दें, राइट? वी डू ऑल दैट, कभी कभी ट्रिकें चला रहे होते हैं अपनी। सो लाइक, इसमें हाँ। इसमें मुझे एक हदीस का हवाला किसी किसी कोई क्लिप आया था, उसमें देखा था कि किसी की अ, किसी की डेथ हुई मक्का में, तो उसने मक्का में या मदीना में, तो उसने ये वसीयत की थी कि उसका बहुत कोई अमीर शख्स थे जो मुसलमान थे लेकिन थे हम उसमें और उसमें उसने वसीयत की थी कि जो जो भी मेरा माल है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके गुरबा में डिस्ट्रीब्यूट कर दे मेरी मौत के बाद। हम्म। तो वो उनके मतलब उसका जो गोदाम था उसमें खजूरों खजूरों का ढेर बहुत ज्यादा था। हम्म। तो उसकी वफात हुई, वसीयत के मुताबिक हुजूर को जब इत्ला मिली या जो भी हुआ तो हुजूर आए, उन्होंने उसमें उसका जो गोदाम देखा तो उसमें खजूरें खजूरें बहुत ज्यादा थी। उन्होंने पूरे सारी खजूरें जो भी थे सबको बांट दी। हम्म। और जब सब पूछा कि हाँ सब खाली हो गया, तो साहबा ने बताया कि सब खाली हो गया। तो हुजूर अंदर गए तो एक खजूर आधी खजूर पड़ी हुई थी, थोड़ी सी खराब सी ना,
हम्म। आधी खजूर सिर्फ एक उसमें ना। तो उन्होंने उस खजूर को उठाया और साहब से कहा कि अगर ये जो ये जो छोटी सी खजूर है, ये शख्स जो भी ये अगर अपनी जिंदगी में दे देता वाओ। तो उसका अजर जितना सब बांटा है ना, उससे ज्यादा होता। उससे ज्यादा, वाओ, दैट्स अ पावरफुल थिंग। दैट्स अ रियली पावरफुल। जब वो, मैं तो खैर आप लोगों को इतने उससे नहीं बता सकता, लेकिन ओ जब या मैंने इसको या सुना, वो तो इट वाज रियली के जी आपके के इतनी ज्यादा पावरफुल मैसेज है कि जी वाओ। आपने अपने सामने खर्च करना है ना, मतलब मरने के बाद तो बेसिकली ये हुआ कि आपकी जरूरत खत्म होगी ना। एग्जैक्टली। या या एग्जैक्टली। यू कैन नॉट अर्न फ्रॉम दैट एनीमोर, राइट? आप जहाँ आप यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, तो वो मैसेज इतना पावरफुल था कि जी एक खजूर का, एक खजूर जो थोड़ी सी खराब भी है, हाँ। उसका अजर अगर उस शख्स अपने जिंदगी में दे दे, वाओ। तो वो उस गोदाम जो सब और आप सोचें वो बांटने वाले भी कौन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाओ। है। सोचे उन्होंने अमेजिंग। तो उसके मतलब उन्होंने फिर सब साहबा से कहा, तो मैं मुझे वो क्लिप कहीं मिला तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा, लेकिन ये बड़ा पावरफुल। It's like my heart like trembled from inside, right? No, that's very powerful. Yeah, very, very powerful. Yeah. So, so did you hear that, Zubair? So, जी, मैं बस Alhamdulillah. लास्ट पॉइंट मिस कर दिया था अपनी डॉटर की वजह से। वो जो एक खजूर का आखिरी, जब उनकी वफात के बाद रसूल अल्लाह ने किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की थी, ये आप रिपीट कर सकते हैं? सॉरी, मुझसे मिस हो गया। उसमें ये था कि जब जब वफात हुई तो हुजूर आके सारे जो गोदाम खजूरों से भरा हुआ था, सब उसको उन्होंने, जो भी अहले मक्का थे या मदीना थे, मैं ख्याल मदीना थे, सब में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद पूछा कि क्या कोई चीज़ रह गई है, खाली हो गया? तो साहबा ने कहा हाँ, सब खाली हो गया। वो उसके अंदर गए गोदाम में, देखा तो एक खजूर थोड़ी सी खराब हुई हुई थी, वो एक खजूर रख पड़ी हुई थी। तो उन्होंने वो उठाई और साहबा से कहा कि ये अगर ये शख्स एक इस खजूर को अपनी जिंदगी में डोनेट कर देता, अल्लाह के नाम पे दे देता, उसका अजर जो हमने सारी चीजें बांटी है उससे ज्यादा होता। ओह, माशाल्लाह। Isn't मतलब that powerful? मतलब Very powerful. जी, तो उसमें मतलब इतना उसमें कि जी आपने अपनी जिंदगी में ही माल खर्च करना है, बड़ा मुश्किल है ये, मैं इतना आसान नहीं होता, बड़े वसवसे, बड़े शैतानी ख्यालात, बड़े और आ जाते हैं। तो बस ये सोचा करें कि पिज्जा भी तो खाते हैं जाके, Exactly. Yeah. एक Uh, प्रोटीन and करते हैं हाँ, जी। and तारिक, मैं स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो, अल्लाह मुझे जल्दी से हिदायत दे दे। आई थॉट अबाउट दैट कि अगर आपके पास मिनिमम होगा, ये जो मिनिमम मिनिमम का एक एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट चला हुआ है। अगर आप मिनिमलिस्ट। ये सोचें, हाँ, मिनिमम मिनिमल स्टाइल जो है, अगर इसका कॉन्सेप्ट आप देखें, अगर आपके पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं हैं, क्लटर नहीं है, तो फिर आपके पास जो है ना, जो असल माल है जिसको खर्च करना है, राइट, जब तक आपके पास क्लटर है, राइट, पुरानी हुई चीज दे दी, लाइक लाइक आपको वो नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सिर्फ एक प्याला है, एक ग्लास है, राइट, लाइक आई मीन, और ये पूरी दुनिया को ऐसा होना चाहिए, राइट, लाइक नोबडी शुड एक्सपेक्ट कि आपके हमारे घर में एक पूरा क्रॉकरी का सेट देखें जो कि बड़ा क्लासिक है, एंड दिस दैट्स अगेन दुनिया। अगर मिनिमम चीजें रखी हैं, जो जो दोस्त हैं, दोस्त कौन से दोस्त होंगे जो रियली इस वर्ल्ड में आपको समझते होंगे, आपको जानते होंगे, राइट। तो जब वो मिनिमम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसके बाद आपको आपके चीजें क्लियर होने लगती हैं जहन पर, कि अब जो है, अब मेरे पास क्या चीज रह गई, सिर्फ मॉनेटरी रह गया अगर, फॉर एग्जाम्पल, तो आई डोंट हैव टू इवन थिंक अबाउट कि ये चीज खराब होगी तो इसको मुझे रिप्लेस करना होगा, और इससे अच्छी वाली मॉडल लेनी होगी, और ये करना होगा। तो वो मिनिमल स्टाइल जो है, दैट हेल्प्स अ लॉट, लाइक जो जो कंडक्ट है कि भाई आपको अपनी जिंदगी और अपने माल को कैसे खर्च करना, दैट्स अनदर गुड स्ट्रेटेजी, आई वुड से। और आजकल अडॉप्ट कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग इस तरफ जा रहे हैं।
इट इज हेल्पिंग, क्योंकि उससे तो पहले तो ये होता है कि आपकी बहुत सारी चीजें जो है आप देना शुरू करते हैं, चले आपका दिल नहीं चाहता अभी नई चीज को देने को, तो आप ओल्ड से शुरू करते हैं। ओल्ड्स पे आते आते फिर आप जब जब नई चीज पे होते हैं, देन यू एनालाइज, डू आई नीड इट, डू आई आई डोंट नीड इट, राइट? फिर आपको लगता है कि वो जो नई चीज भी है आपने खामखा में आपने रखी हुई है, and that you start giving it away, and then जाहिर है किसी की जरूरतमंद को अगर चली जाती है तो ज्यादा बेहतर है, राइट? जी बट यू नो, इस कॉन्सेप्ट में लेकिन एक फ्लॉ भी है। आप जैसे जो है अपने हाउस होल्ड आइटम्स तक तो मिनिमलिस्टिक हो सकते हैं, जी लेकिन जब आपकी बैंक अकाउंट की बारी आती है तो कोई भी नहीं है। नहीं, वो तो तो आप आपको सेविंग तो आपको इतनी तो, रखनी है जो आपके रेनी डेज पे, राइट? देन देयर आर अदर हदीस जो आपको रेनी डेज पे आपको यू हैव टू कीप टेक केयर ऑफ योर फैमिली एट लीस्ट, राइट? और या सो एंड ऐसा नहीं है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अगर आप उनमें पूरा पढ़ेंगे तो जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके ऊपर 83,000 क्या था, दरहम का, दिनार का, या दरहम कौन सी चीज बड़ी, दिनार बड़ा होता है, आई ऑलवेज कंफ्यूज दैम। 83,000 दिनार उस जमाने के, इट वुड बी लाइक अ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ दिस दिस एरा, क्योंकि उस वक्त टाइम उस मनी की वैल्यू एक तो गोल्ड में होता था। तो आप ये सोचेंगे कि वो उनके पास इतना कर्जा क्यों था। और सबसे पहले उन्होंने जो वसीयत में लिखा था कि मेरा कर्जा अगर, यानी कि मेरी फैमिली, यानी कि मेरी जो अपनी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, जो भी है, उससे अगर पूरा ना हो तो अगर आप इसके पास जाइएगा उससे लेके पूरा कीजिएगा, यानी कि कर्जा जरूर उतरे। बट सुभान अल्लाह, लाइक आप समझेंगे कि हजरत उमर एक ऐसा खलीफा था जो कि अगर चार्ज करते, लाइक उनको अगर जो तनख्वाह मिलती होगी तो वो मिनिमम तनख्वाह मिलती होगी, राइट? तनख्वाहें थी, बहरहाल तनख्वाह मिलती थी, लेकिन वो तनख्वाह जमा नहीं करते थे, या वो ऐसे पुअर नहीं हो गए थे। वो जो कर्जा लिया करते थे वो अपने बिजनेस के लिए, ही वाज स्टिल अ बिजनेसमैन, उनका अपना पर्सनल बिजनेस था। हजरत अबू बकर, ही वाज द सुपर रिच पर्सन, राइट? एंड एंड तो उनकी उनकी जायदादें थी, उनके जाने के बाद भी उनकी जायदादें थी जो उनके बच्चों में बढ़ती होंगी। तो ये नहीं कहा जा रहा कि आप रेनी डेज के लिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ना रखें, बट some people just do it extra, and for example अगर बच्चे बड़े हो गए, बच्चे खुद अपनी जिंदगी आपने चला दिया है उनको, then you are becoming older, we are talking about कि आप 60 के हो गए for example, या 70 के हो गए, now you know कि आपकी लाइफ कितनी है, and now you still want to keep like a $2 million in your own account, why it's needed, right? सो फिर वहां पे आपको स्ट्रेटेजी, यानी कि आपकी अपनी जिंदगी, अगर आप 70 हैं, आपको पता है मैक्सिमम आप 100 जी सकते हैं, उस 100 तक आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट? ठीक है, आप डिपेंडेंट ना हो बच्चों पर, डिपेंडेंट ना हो किसी और पर, राइट? फाइनेंशियली हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हम ना फिजिकली मोहताज हों किसी के, ना फाइनेंशियली मोहताज, राइट? लेकिन टू कीप दैट मनी फॉर व्हाट, वी शुड ऑलवेज एनालाइज दैट। या तो वो बिजनेस में सर्फ, जो तारिक का कहना है कि जो रोम की डाउनफॉल हुआ था किस वजह से हुआ था, लोग घरों में अपने पैसे जमा करने शुरू कर दिए, यानी कि हाँ, एक हाँ एक रीजन जो आया था वो ये था, और भी थे, लेकिन एक रीजन ये भी था कि जो सोने चांदी, क्योंकि उस जमाने सोने चांदी के सिक्के चलते थे, तो वो उन सोने चांदी के सिक्कों को अपने घर में रख लेते थे, तो फिर वो जो मनी थी वो गर्दिश में, सर्कुलेशन, मतलब वो हाँ, सर्कुलेशन में। तो मनी को सर्कुलेशन में होना चाहिए, right? तो जुबैर, आप कोई और करेंगे, एक और आयत आपने कहा था या इसी पे? अभी के लिए मैं एक ही प्रेजेंट अच्छा करूंगा क्योंकि मैं कंट्री साइड आया हुआ हूँ ना थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, सही है, ठीक सही। है। बाकी एक मेरा आप लोग से सवाल था, थोड़ा ऑफ टॉपिक है।
जी जी लेकिन मुझे ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही ना, जी, तो बोले मैं बोले। फोरम को यूज करते हुए आपसे भी डिस्कस कर लूं। जी 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 तो चीज आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज लेते हैं, जी। इंटरेस्ट है कि नहीं है? इंस्टॉलमेंट में अगर वो फाइनेंस जीरो फाइनेंसिंग है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। और जीरो फाइनेंसिंग नहीं है, अच्छा। तो फिर जैसे लेट से मैंने एक सेल फोन लिया लेट से, जी और उन्होंने कहा कि उसकी जो वन टाइम अगर मैं पेमेंट पे लूं तो वो लेट से $100 का है, और मैंने उसकी 24 इंस्टॉलमेंट करवा दी, जिससे वही मुझे सेल फोन $120 का पड़ रहा है। जी जी जी। तो ये अलाउड है कि नहीं है? अब डिपेंड्स करता है वेंडर पे, राइट। वेंडर दो चीज कर सकता है, या तो वो उस पे इंटरेस्ट लगाएगा, ठीक है, हम्म। या फिर वो कह रहा है कि मैं जो लाइक इट्स लाइक अ लीज लीज कॉन्सेप्ट। या इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, या व्हाई कांट यू बाय लाइक टोटली, राइट? बिकॉज वी डोंट नो कि वो आपको इंस्टॉलमेंट में देके इंटरेस्ट बेसिकली, हाँ, वो इंटरेस्ट ही ले रहे हैं आपसे उस पैसे का, क्योंकि आपने उनसे कर्जा ले लिया है, राइट। बट इट कुड बी अनदर ऑप्शन कि लीज हो जाता। तो कैरियर होते हैं, एंड कैरियर के अगर आपका सेल फोन की फॉर एग्जांपल है, तो कैरियर कहते हैं कि आप हमसे साइन अप कर लें, वो मंथली प्लान, आपको सेल फोन फ्री दे देंगे हम। So then we are safe over there because we have to use the carrier anyway, हम्म। right? इसी तरह कार जो होती है, या तो आप इंस्टॉलमेंट पे लें, और वो अगर बढ़ा रहे हैं कीमत तो उसमें इंटरेस्ट पोर्शन हो सकता है, बट अगर आप लीज ले लेते हैं, लीज इज अलाउ, लीज इज हलाल। जैसे इस पे काफी, क्योंकि उलमा में भी मुख्तलिफ जो है राय है। एक हम्म ग्रुप कहता है कि ये बेसिकली आप किसी से कोई चीज लेते हैं तो आप उनकी सर्विस को यूज कर रहे हैं, तो ये ओके है कि आप उनको लेट से थोड़ा सा पैसा एडिशनल दे रहे हैं, क्योंकि हम्म। आप उनकी एक लेकिन सर्विस वहाँ को यूज कर क्लियरिटी रहे नहीं है ना। इस्लाम में जो है कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सो दे शुड डिक्लेयर कि हम आपको सर्विस चार्जेस कर रहे हैं और आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, लेकिन फिर दैट बिकम्स द 0% फाइनेंसिंग। वो कह सकते हैं कि आप 0% ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ कि ज़ाहिर मोर्गेज पे मैंने फिर बहुत ज़्यादा यहाँ तहकीकात करनी शुरू की। आप मोर्गेज ज़ाहिर है यहाँ पे उलमा जो स्पेशली मेरी टीचर, उन्होंने कह दिया ये हराम है, राइट। अब बहरहाल, अब वो जो हुआ सो हुआ पास में। बट ही गेव अनदर ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शन। उन्होंने ये कहा कि बैंक क्लोजर के जो घर होते हैं, ठीक है, हैं। बैंक क्लोजर के घर जो होते हैं वो मिल रहे होते हैं सस्ते दामों, राइट। और बैंक को उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है, तो बैंक के साथ आप निगोशिएट कर सकते हैं, और लोग करते हैं, स्पेशली मुस्लिम। वो आप उनसे कहते हैं कि आप मुझे ये घर जो है आप 3 लाख का बेच रहे हो, मुझे 4 लाख का बेच दो, राइट। हम्म। और उस चार, अब आप ऐसा ना करो कि भाई लाइक जो मुझे है इंटरेस्ट लेना है, वो 4 लाख की जो है प्रॉपर्टी मैं आपको किस्तों में दे दूंगा, बट दैट्स द कॉस्ट ऑफ द हाउस, मैं उस पर इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा। सो बैंक इज हैप्पी क्योंकि उनको अपफ्रंट जो है वो मिल गया है, और उसने कीमत को लिख दिया है कि दिस इज अ 400,000 हाउस, दैट्स अ हम्म। कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो आपने उनको डायरेक्ट कर दिया है कि ठीक है, मैं ज्यादा पे करने को राजी हूँ, राइट, बट आई विल नॉट लाइक गिवन, लाइक अल्टीमेटली फिर वही हो जाएगा। बट वो आई डोंट नो, लाइक आई मीन सेफर क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आपकी जो छोटी सी कॉस्ट है, सेलफोन इतना हाई नहीं है, अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट के बजाय वैसे ले सकते हैं, तो आप कोशिश करें वैसे लेने की। लेकिन अगर वो ये कहता है 0% फाइनेंसिंग, और उसके बाद वो कॉस्ट बढ़ा देता है, तो ये तो उसका उसका मामला है। आप तो आपने 0% फाइनेंसिंग पेर लिया है। वो ठीक है, लेकिन जैसे काफी लोग जो है जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वो इंटरेस्ट ही उन्होंने लिखा होगा, लेकिन वो हाँ अपनी दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए वो तो कहते हैं कि नहीं नहीं ये इंटरेस्ट नहीं है, वो वर्ड गेम खेलते हैं। वो कहते हैं वो इसकी मैं सर्विस लेट से एक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए यूज कर रहा हूँ,
तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो कहते हैं ये मैंने इसे सर्विस चार्ज दे रहा हूँ क्योंकि मैं उससे एक सर्विस ले रहा हूँ, लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट वो लिखा है इंटरेस्ट ही जाता है। हम्म। तो ये चीज तो मुझे पर्सनली लगता है कि सही नहीं है, लेकिन मैं आपका भी फर्स्ट हैंड हाँ, नॉलेज ये सही जानना नहीं चाह है, रहा था। क्योंकि मेरे बैंक मैनेजर की एक बार मेरी उनसे बड़ी अच्छी बात हुई थी। इज अ वेरी गुड मुस्लिम पर्सन, एंड उन्होंने कहा कि मैं बैंक की जॉब छोड़ चुका था एक बार, क्योंकि जो बैंक में काम करना है, क्योंकि किसी ऐसे इदारे में काम करना जो है हराम है। हाँ, किसी ऐसे इदारे में काम करना हराम है जहाँ पे इंटरेस्ट होता हो। तो उन्होंने बैंक की जॉब छोड़ दिया, बट देन somehow some person again convinced them कि नहीं, ये सही नहीं किया, and that's the only option he had to, like actually handicapped भी हैं वो थोड़े से। तो he came back, और अब जो है वो लोगों को, यानी कि उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट कन्विंस कर दिया, कहने लगे कि लाइक why you are just like foregoing the, like bank is charging you something like 3 to 3,000 जो सर्विस चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ रहे हैं। और अगर आपको उधर से इंटरेस्ट जो मिल जाता है वो 2,000 और 3,000 है, तो वो आपका ऑफसेट हो गया, लाइक आपने तो कोई इंटरेस्ट नहीं किया। बट देन लिसन टू माय टीचर, ही सेज दैट जब आप बैंक की आपने वो किया है, सर्विसेज हायर करी हैं, तो यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे देम। अगर उनकी सर्विस चार्जेस हैं तो यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे देम। आप उस इंटरेस्ट को उस पेमेंट देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू आर स्टिल यूजिंग द इंटरेस्ट, यानी कि जो आपको अपनी जेब से देना चाहिए था, यू आर नॉट पेइंग एंड यू आर सेइंग ओ वो इंटरेस्ट ने उसको वो कर दिया। यू कैन नॉट इवन यूज दैट। आई वॉज सही। ऑलमोस्ट कन्विंस्ड, राइट, कि ठीक है, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है इससे सर्विस चार्जेस मेरे कवर हो गए, एंड दैट्स गुड। नो, अगर मैं बैंक यूज कर रही हूँ तो मुझे सर्विस चार्जेस पे करने हैं, एंड आई कैन नॉट play that game just for my own benefit. Interest is as interest, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे उसको अलाउ करना शुरू कर दिया तो फिर यही इसी से एक और इंटरेस्ट की फॉर्म निकल आएगी, फिर एक और इंटरेस्ट की फॉर्म निकल आएगी, and then we would be promoting interest, right? So interest is haram in Quran. We have to be, जितना भी छोटी मोटी चीजों में अवॉइड होता है। अब जो बाहर की दुनिया है उसमें आई डोंट नो, mortgage is still a very controversial thing, लेकिन अगर वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपके रिच पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं जो आपको इतना कर्जा दे सकते हैं कि यू कैन अफोर्ड, और उनको आप बगैर इंटरेस्ट के अपना कर्जा वापस, कर्जा लेना देने की कहीं पे भी मनाही नहीं है। अब लोग अपने बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स को, या पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों नहीं कर्जे दे के उनके हेल्प कर सकते, राइट? why shouldn't they, right? Why, like हर एक, I don't know, this is a really, लेकिन अवॉइड, अगर आपका दिल नहीं मानता, कोई भी चीज है जिसमें आप समझते हैं कि अल्टीमेटली वो इंटरेस्ट हो सकता है, अवॉइड इट, राइट? सो इसमें वो फिर वो फतवा शॉपिंग हो गई ना। फतवा शॉपिंग इज नॉट, हम इस्लाम को इस्लाम समझने के लिए पढ़ते हैं, अपने अपने तौर पे अपनी चीज के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, वरना वैसे लाइक आई मीन तारीख एक बार करेंगे उस पे और ज्यादा। ठीक है तारीख, फाइनेंस आपका डिपार्टमेंट, तारीख के अलावा हमारे फोरम में कोई भी फाइनेंस का वो नहीं हो सकता। उनकी अलग लॉजिक है, उनका जो असल जर है उस पे वो बात करते हैं, लेकिन फिर वो बात यहाँ आ जाती है कि भाई हम ऐसी सोसाइटी फिर लेकर आए ना जिसमें हम उसको असल जर लौटा रहे हैं, ऐसा कुछ वर्डिंग उसको बदल दें, एंड इंटरेस्ट की वर्डिंग ना रहे, लाइक वी हैव टू चेंज our सिस्टम, एंड वी आर नॉट केपेबल ऑफ, देन वी आर जस्ट यूजिंग द वर्ड इंटरेस्ट, राइट? तो तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सेल फोन के कौन से अदर ऑप्शंस आपके पास हैं, राइट? जैसे हमारे वहाँ, आपके यहाँ भी होगा, जर्मनी में हमारे यहाँ हार्डवेयर का स्टोर होता है, इसको कहते हैं कैनेडियन टायर, राइट? कभी भी आप कोई
भारी चीज लेने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड होता है, खैर हम क्रेडिट कार्ड तो यूज ही कर रहे हैं, तो वो हमेशा आपसे पूछते हैं कि आप इसको 24 इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं या आप अभी पे करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कैश है तो आप अभी पे करना चाहते हैं, वरना वो उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसकी कीमत कम होती है ना ज्यादा होती है। दे आर जस्ट गिविंग यू एज अ लॉयल कस्टमर, यू वांट टू, तो लॉयल्टी जैसे आपको पॉइंट देते हैं, आपने एक एक चीज खरीदी, वो आपको दो दो पॉइंट दे देंगे, फिर आपके 10 पॉइंट जमा हो जाते हैं तो आप यूज करके उससे एक और चीज खरीद सकते हैं। दैट्स द लॉयल्टी, दैट्स अ गिफ्ट फ्रॉम देम, दैट इज अलाउएबल, क्योंकि उसमें कहीं इंटरेस्ट का वो नहीं है, राइट? सो लॉयल्टी इज अलाउड, लॉयल्टी पॉइंट्स आर अलाउड। सो गो विद द कैरियर जो फ्री आपको फोन दे देते हैं, और वो फिर ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था। ये ओ फोन जैसे एक बहुत छोटी सी चीज है। मेनली हाँ जब मैं जर्मनी के सिस्टम में देखता हूँ, किसी लेट से कलीग वगैरह से बात हुई, तो वो जो है मॉर्टगेज पे एग्री कर जाते हैं 30 30 40 साल तक पेमेंट करके घर लेने पे। या तो वो चीज समझ नहीं आती, और वो कहते हैं कि मेनली पहले इंटरेस्ट कवर होता है, फिर आप बेस वैल्यू पे करते हैं। एग्जैक्टली, पहले इंटरेस्ट कवर हो रहा होता है। ओके, अब लाइक अगर आप किसी मुफ्ती से, यानी कि मुझे जो टीचर ने क्लास में डांटा था, या आप अपनी मुफ्ती खुद हैं जो आपने फैसला कर लिया था कि आप ले सकती हैं, यानी कि वो अलाउ है, यूरोप के लिए और नॉर्थ अमेरिका के लिए मॉर्गेज अलाउ है, लेकिन उसके बावजूद आपको मुफ्ती के सामने बैठना पड़ता है और उनको सारी सूरत हाल बताना पड़ती है कि ये मेरे ऑप्शन है। जब आपके सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, देन यू स्टिल हैव ऑप्शन टू गो विद द मोर्गेज, बट लेकिन फिर वो 40 साल का नहीं, फिर आपको जिंदगी में जो भी एक एक पैसा होता है ना, वो कर्जे की तरफ करना होता है। फिर उसके बाद आपको कोई किसी के लिए गिफ्ट नहीं खरीदना होता, कोई नए जूते, अगर आप नहीं लाइक अगर आपका जूता फटा नहीं है और अभी भी चल सकता है, यू आर नॉट बाइंग फॉर एनी एनी पर्सनल थिंग जब तक कि आपका कर्जा और मोर्गेज नहीं खत्म हो जाता, राइट? देन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट टू योरसेल्फ, राइट? तो वो 40 है क्या भाई, ठीक है, मोर्गेज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा, इट्स अ गुड कर्जा, इसको हम 40 साल तक ही चलाएंगे, दैट्स अ वेरी रॉन्ग फीलिंग, राइट? वो है अलाउ, लेकिन अलाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं एलिजिबल हूँ मोर्गेज के लिए कि नहीं। यू हैव टू गो एंड सिट इन फ्रंट ऑफ द मुफ्ती and just tell all the circumstances and be ready to give all the scenarios, right? And सबसे पहले तो आप मोर्गेज पे जाने के बजाय यू आस्क योर पेरेंट्स इफ दे कैन हेल्प यू आउट विद द कर्जा, उनसे आप कर्जा ले लें। नहीं, मैं पर्सनल तो ऐसा कुछ नहीं है प्लान, लेकिन सही, जैसे आपस में डिस्कशन होती है ना, तो ये काफी हीटेड डिबेट हो जाती है, तो काफी। आप हाँ, बिकॉज बिकॉज यू डोंट हैव अ नॉलेज, उनको अगर आपके पास ऐसे नॉलेजेबल हैं, मेरे शेख नवीद, ही इज लाइक अ वेरी वेरी गुड, और वो अवेलेबल भी हैं, आप दुनिया में बैठ के उनके कोर्सेज अटेंड करके उनसे वो कर सकते हैं। अब जो है आप लोगों को मैं जैद एकेडमी में डालूंगी, क्योंकि आई वाज टेस्टिंग इट बाय ज्वाइनिंग माई सेल्फ। इट्स अ वेरी गुड एकेडमी। गो के वो शाफी मजहब सिखाते हैं, बट they have good points and they have taken the responsibility to spread the Islam all over the world themselves, and that's a good thing. So heated debate वालों के साथ आप खामखा में अपने डिबेट, अपने अल्फाजों को जाया नहीं किया करें, उनसे सलाम करके हट जाया करें और दुआ दिया करें उनको कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे, ठीक है? एंड लेकिन उनको गाइड कर दिया करें कि ठीक है, तुम्हें अलाउ है, लेकिन आप मुफ्ती से एक बात बात कर लें, right? वो खुद अपने मुफ्ती नहीं बन सकते, बिकॉज इस सर्कमस्टेंशियल, आप मोर्गेज ले सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टेंसेस, आप आप मुफ्ती आपको क्वालिफाई करता है कि नहीं करता, राइट? दैट्स अनदर स्टोरी। मेनली जो है, मेनली लोग फिर गांधी साहब को कोट करते हैं, क्योंकि उनका बड़ा क्लियर स्टांस है, आप ले सकते हैं। उनका क्या? सॉरी,
उनका क्या इंस्टांस है मुझे नहीं पता, मैं अगर देखूंगा। अच्छा सचिन, रिकॉर्डिंग हो रही है कल में लोग। ओ या सही, इसको मैं रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर देती हूँ। या कोई हम तो स्कॉलर नहीं है, हम गामदी साहब स्कॉलर, हम उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। बट जिन स्कॉलर्स तक हमारी पहुंच है, और जिन से